खूनी चुड़ैल। अंधेरी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर से दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था भैरवपुर। ये गांव अपने भयानक किस्सों के लिए जाना जाता था। हर गांव वाले को बचपन से ही एक कहानी सुनाई जाती थी खूनी चुड़ैल की। लोग कहते थे कि रात में जंगल के पास जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता, क्योंकि वहां एक खूनी चुड़ैल रहती थी। ये कहानी सालों से गांव वालों के दिल में खौफ पैदा करती आ रही थी, लेकिन कभी किसी ने चुड़ैल को देखा नहीं था। फिर भी जो इस जंगल की ओर गया, वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन कुछ युवा इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे। राघव, गांव का एक नौजवान लड़का, इस कहानी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा अपने दोस्तों के सामने इस कहानी का मजाक उड़ाता था। एक दिन उसने तय किया कि वह इस जंगल में जाकर साबित करेगा कि यह सिर्फ एक मिथक है। रात का समय था और चांदनी में हल्का सा उजाला फैला हुआ था। राघव ने अपने 3 दोस्तों विवेक, मोहित और अनिल को साथ लिया और चल पड़ा जंगल की ओर। विवेक और मोहित डर रहे थे, लेकिन अनिल और राघव में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वे लोग गांव के बाहर के रास्ते पर चल पड़े, जो जंगल की ओर जाता था। जंगल का रास्ता सुनसान और डरावना था। चारों तरफ पेड़ों की परछाइयां हवा में हिल रही थीं, मानो वे उन पर नजर रख रही हों। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते, उनके कदम धीमे होते गए। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो उनके शरीर में दर्द का एहसास करा रही थी। राघव ने हंसते हुए कहा, देखा, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये सब बस एक बेवकूफ़ी भरी कहानी है। अचानक पास ही एक सूखी टहनी टूटी। सभी एकदम सतर्क हो गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। विवेक ने धीरे से कहा, शायद हम यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो वापस चलते हैं। राघव ने उसकी बात अनसुनी की और आगे बढ़ने लगा। वह जंगल के अंदर की गहराई में जाना चाहता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और घना और डरावना होता गया। अचानक उन्होंने एक पुराना टूटा फूटा मंदिर देखा, जो पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। मंदिर के चारों ओर गहराई में अंधेरा था और उसके अंदर से हल्की सी लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। मोहित ने डरते हुए कहा, यह जगह सही नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राघव ने उसकी एक नहीं सुनी और मंदिर के अंदर जाने की जिद पकड़ ली। वे सभी मंदिर के करीब पहुंचे। मंदिर के दरवाजे पर खून के धब्बे लगे हुए थे। अनिल ने घबराते हुए कहा, यह क्या है? ये तो खून लगता है। राघव ने हंसते हुए कहा, ये बस पुरानी भूल होगी, तुम लोग बहुत डरपोक हो। वह मंदिर के अंदर चला गया और बाकी सब भी डरते डरते उसके पीछे हो लिए। मंदिर के अंदर की दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी थी, जिसमें एक महिला के खून से लथपथ चेहरे को दर्शाया गया था। चारों ओर अजीब सी दुर्गंध फैल रही थी। विवेक ने घबराकर कहा, ये जगह कुछ ठीक नहीं है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। तभी अचानक मंदिर की लाल रोशनी और गहरी हो गई और एक जोरदार चीख पूरे मंदिर में गूंज उठी। सबके कानों में वो आवाज गूंजने लगी। मोहित ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। विवेक ने घबराते हुए कहा, हम फंस गए हैं, ये सब एक जाल था। तभी अचानक सामने से एक साया उभरने लगा। एक लंबी सफेद साड़ी पहने और बिखरे हुए बालों वाली महिला प्रकट हुई। उसके नुकीले दांत और खून से सने हुए हाथ किसी कीड़े की तरह उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। वह धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। राघव, जिसने अब तक इस सब को मजाक समझा था, बुरी तरह घबरा गया। वह चीखते हुए बोला, ये चुड़ैल है, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। चुड़ैल ने अपने हाथ से हवा में इशारा किया और तभी अनिल अचानक हवा में उठा और जोर से दीवार पर टकरा गया। उसकी चीख गूंजते ही उसके शरीर से खून निकलने लगा।
मोहित और विवेक कांपते हुए पीछे हट गए, लेकिन राघव पूरी तरह से स्तब्ध था। चुड़ैल की आंखों में आग जैसी चमक थी और वह राघव की ओर बढ़ी। तुमने मेरी कहानी का मजाक उड़ाया, अब इसकी सजा मिलेगी, उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा। राघव ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। चुड़ैल उसके करीब आए और उसके चेहरे को अपने नुकीले नाखूनों से चीर दिया। राघव दर्द से चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज जंगल के सन्नाटे में गुम हो गई। मोहित और विवेक ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और मिलकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। किसी तरह दरवाजा खुला और वे दोनों बाहर की तरफ भागने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो चुड़ैल ने राघव का गला घोंट दिया था और उसका शरीर निःशक्त हो चुका था। मोहित और विवेक जैसे तैसे गांव पहुंचे, लेकिन वे दोनों सदमे में थे। उनके चेहरे पर डर और खून के धब्बे थे। गांव वालों ने जब उनसे पूछा तो वे कुछ बोल नहीं पाए, बस इतना कहा, चुड़ैल सच में है, वो राघव को ले गई। उस रात के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा डर गए। कोई भी उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। और हर बार जब चांदनी रात होती, लोग कहते थे कि राघव की चीखें अभी भी उस जंगल से सुनाई देती हैं और खूनी चुड़ैल आज भी अपने अगले शिकार की तलाश में भटक रही है।